हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इंटरमीडिएट के प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के शेष बचे हुए भाग पर डिस्कस करेंगे, थ्योरी का डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर जो कंप्लीट किया है उसमें क्या क्या पढ़ा था, आइए थोड़ी सी उसकी समरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था। थोड़ा सा पहले हमने पढ़ा था यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, यादृच्छिक परीक्षण से रिलेटेड परिणाम पढ़ा था। परिणाम के बाद हमने पढ़ा था प्रदर्शन समष्टि क्या होती है, जिसको हमने निकालना सीखा था। दूसरे लेक्चर हमने पढ़ा था घटना क्या होती है, घटना के जो प्रकार थे, बहुत सारे हमने घटना के प्रकार पढ़ा, उसके बारे में डिस्कस हुआ था। आज से स्टार्ट करेंगे हम प्रायिकता क्या होती है। यहीं से हम प्रायिकता का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने या न घटित होने की जो संभावना होती है की माप देने का एक प्रयास होता है। प्रायिकता क्या करता है? प्रायिकता किसी भी परीक्षण के जो घटनाएं हैं उसके घटित होने या न घटित होने की जो संभावना होती है उसकी माप हम प्रायिकता के थ्रू करते हैं, प्रायिकता से करते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी, वो फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता किसी भी परिणाम, जब कोई भी परीक्षण करते हैं तो किसी भी परीक्षण में जो उसके क्या आती है घटनाएं, उन घटनाओं के घटित होने या न घटित होने की जो संभावना होती है को एक माप देने का प्रयास मात्र होता है। ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। हमने पढ़ा क्या, घटना, किसी घटना के घटित होने या न घटित होने की जो संभावना आती है उसका माप देने का प्रयास। तो मतलब हमें क्या करना है, घटना पे डिस्कस करना है। आइए हम मान लेते हैं कि हमने कोई परीक्षण किया और उसकी प्रदर्शन समष्टि हमारी प्राप्त हुई यस। क्या प्राप्त हुई? कोई प्रदर्शन समष्टि कितनी प्राप्त हुई? यस प्राप्त हुई। हमने कोई परीक्षण किया और उस परीक्षण में यह एक आयत प्रदर्शन समष्टि प्राप्त हुई। और अगर इसकी एक घटना ए है, घटना क्या होता है? किसी भी प्रदर्शन समष्टि का जो उप समुच्चय होता है उसे हम उस प्रदर्शन समष्टि की घटना बोलते हैं। तो हमने लिया एक प्रदर्शन समष्टि और उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, उस समुच्चय मतलब हमने दिखा दिया। अर्थात हम कह सकते हैं ए सबसेट है एस का, अर्थात ए यस का एक उपसमुच्चय है। तो जो ए, इस ए का मान होगा वो कितना होगा? तो इस ए का मान ए या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 के बड़ा होगा। ए का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, या फिर इस ए का मान यस के बराबर या एस से छोटा हो सकता है, क्योंकि उपसमुच्चय होता है। तो किसी भी सेट का जो उपसमुच्चय होता है उस समुच्चयों की जो संख्या होती है तो वह, या जो उपसमुच्चय होता है वो खुद क्या होता है, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है, या फिर उस प्रदर्शन समष्टि या उस सेट के बराबर या उससे छोटा होता है। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ 0 is greater than number of A is less than or equal S होगा, नंबर ऑफ S। ठीक है, इसकी क्यों हमने बात किया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला मिलता है, प्रायिकता का जो फॉर्मूला मिलता है वो होता है किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है। जैसे सपोज दैट हमने लिया एक घटना ए, तो इस घटना ए की जो प्रायिकता होगी उसे हम लोग पी ए से व्यक्त करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है पी ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, जहां पे नंबर ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ ए कुल संभावित घटनाओं की संख्या होती है, तथा नंबर ऑफ एस क्या होता है? नंबर ऑफ एस कुल घटनाओं की संख्या होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने या न घटित होने की संभावना का माप देने का प्रयास करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को, किसी भी घटना की प्रायिकता को हम लोग, जैसे घटना ए लिया तो उसकी घटना को हम लोग पी ए से व्यक्त करेंगे। अगर हमने ही घटना ई ली होती तो हम लोग क्या लिखते हैं? पी ई लिख देते हैं, पी लिख देते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब जो घटना दी गई है उस घटना की प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, जहां नंबर ऑफ ए क्या होता है?
कुल घटनाओं की संभावित परिणामों की संख्या होती है, और नंबर ऑफ एस क्या होता है, कुल घटनाओं की संख्या होती है। तो अगर हम किसी भी सेट को ऐसे लिख दिए और उसमें हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ एस से तीनों पार्टों में भाग कर दिया नंबर ऑफ एस से, तो अगर जीरो की संख्या भाग करेंगे तो वो तो जीरो ही मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो है ना, लेस देन और इक्वल किसको होगा। अब ये जो संख्या है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता इज लेस देन और इक्वल, ये कट करके कितना आ जाएगा, एक, जिससे हमें पता चला कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वह प्रायिकता कितनी होती है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है तथा एक के बराबर या एक से छोटा होता है। अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो और एक के मध्य की संख्या हो सकती है, मतलब नेगेटिव नहीं होगा और एक से बड़ा भी नहीं होगा, जीरो और एक के मध्य में होगा। अर्थात परिमेय संख्या, हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी, जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, परिमेय संख्या के रूप में मिल सकती है। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। ये तो हमने कंफर्म कर लिया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। हमने देखा कि प्रायिकता का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है नंबर ऑफ एस अपान नंबर ऑफ ए अपान नंबर ऑफ एस, जहां ये क्या है, कुल संभावित परिणामों की संख्या है, किसी घटना के कुल संभावित परिणामों की संख्या होती है, तथा नंबर ऑफ एस क्या होता है, किसी भी परीक्षण के कुल घटनाओं की संख्या होती है। हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये जो होता है जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, तथा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक से छोटा और एक के बराबर होता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है अगर वह जीरो से बड़ा है या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक से छोटा है, तो जो ये प्रोबेबिलिटी प्राप्त होती है किसी भी संख्या की प्रायिकता हो सकती है या किसी भी इवेंट की प्रायिकता हो सकती है, दो हमेशा धनात्मक आता है। जो कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक संख्या। अर्थात किसी भी इवेंट की जो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो जीरो से बड़ी तथा एक से छोटी होती है, अर्थात धनात्मक आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। एक चीज कि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, अगर हमने कहा कि पी ए इज इक्वल जीरो, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता जीरो है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता तो वह घटना कौन सी होगी, तो ऐसी घटना को हम लोग असंभव बोलते हैं। असंभव घटना, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, जीरो होती है। जैसे असंभव घटना होती क्या है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था असंभव घटना क्या होती है। जैसे कहा गया कि पासा फेंकने के बाद हेड आने की प्रायिकता जीरो आएगी, क्योंकि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आएगा ही नहीं, कोई घटना ऐसी है ही नहीं कि हेड आए, तो इसलिए हो जाएगा जीरो, और बटे कुछ भी रहे तो जीरो बटे कुछ भी है ना, उसका आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, असंभव घटना। तीसरा पॉइंट, अगर पी ए इक्वल टू कितना हो जाए, एक हो जाए, तो ऐसी घटना कौन सी होती है, निश्चित घटना। और हमने पिछले लेक्चर में निश्चित घटना को भी पढ़ा था, हमने बताया था घटना जब हम पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया था कि घटना का जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, घटना हम लोग ध्यान से देखेंगे और घटना हमें प्रोबेबिलिटी में सहायक होगा। तो जब हम प्रायिकता पढ़ेंगे तो इन घटनाओं के बारे में हम सीखेंगे। ये पॉइंट इसलिए बता दिए कि अगर बहुत कभी क्वेश्चन में पूछा जाए क्वेश्चन तो आप इसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे हम निकालेंगे, क्या, पी ए बराबर नंबर ऑफ ए अपान नंबर ऑफ एस से। अगला टॉपिक हम लोग का है पूरक घटना। आपने एक चीज पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में कि पूरक घटना क्या होती है। चलिए आइए देख लेते हैं कि पूरक घटना। तो पूरक घटना में हमने एक चीज पढ़ा था कि कोई घटना ए के सापेक्ष एक घटना ए डैश ऐसी होती है जिसे हम लोग ए का पूरक घटना बोलते हैं। अगर ए में जो घटनाएं घटित हुई हैं, मतलब जो भी नंबर्स आते हैं ए में, उनको छोड़कर जो नंबर्स बचते हैं सब ए डैश में आते थे।
तो हमने देखा था कि a प्लस a डैश बराबर कितना हुआ था s, अर्थात a तथा a डैश को जब ऐड करते हैं तो प्रदत्त समष्टि पूरी की पूरी प्राप्त हो जाती थी। अगर हम इसका नंबर ले, दोनों तरफ से नंबर देख ले, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ a डैश बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ s के। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अगर नंबर ऑफ s से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ s से डिवाइड कर दें, तो अगर नंबर ऑफ s से डिवाइड करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ s, इसी को बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्लस नंबर ऑफ a डैश अपॉन नंबर ऑफ s, a डैश होगा a डैश की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, इसका आंसर आ गया 1। अर्थात एक और फॉर्मूला आपको मिल गया क्या, कि पी ए प्लस पी ए डैश बराबर कितना होगा 1, जहां पे ये क्या है, किसी घटना की प्रायिकता है, अर्थात घटना ए की प्रायिकता ये हो जाएगी, तथा ए डैश क्या है, घटना ए नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता है। अगर आपसे कोई पूछता है घटना ए नहीं की क्या प्रायिकता होगी, घटना ए नहीं की प्रायिकता आप बताएंगे, अर्थात पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए। ठीक है, कंफर्म है। हमने क्या बताया, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने या न घटित होने की जो माप देने का प्रयास करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा कि पी ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। पूरक घटना में हमने पढ़ा था कि ए प्लस ए डैश बराबर कितना होता है एस, जिससे हमने प्राप्त किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल होता है 1। अर्थात अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना हो, अर्थात ए नहीं की प्रायिकता निकालनी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता। अगला टॉपिक क्या है, समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता। समसंभावी घटनाएं कौन सी होती हैं, ऐसी घटनाएं जिसमें ए तथा ए डैश दोनों की प्रायिकताएं समान होती हैं, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता। अर्थात किसी भी घटना में अगर ए की घटना, जो घटना ए है उसकी प्रायिकता तथा ए नॉट की प्रायिकता, मतलब ए नहीं की प्रायिकता अगर दोनों बराबर इक्वल आती है, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता बोलते हैं। जैसे हमने कहा एक सिक्का उछाला हमने, एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की जो प्रायिकता होगी, हेड मतलब चित आने की जो प्रायिकता होगी क्या होगी, तो चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो अगर हमने एक सिक्का उछाला तो सबसे पहले हम उसकी प्रदत्त समष्टि निकालेंगे, तो उसकी प्रदत्त समष्टि कितनी आएगी, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसकी प्रदत्त समष्टि, अर्थात नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस 2 है। अब कह रहा है घटना कौन है, तो सपोज कर लेंगे कि हमने माना घटना ए घटना चित्त आने की है। ठीक, तो ए कितना हो जाएगा, चित्त तो एक ही बार आ रहा है, तो अर्थात हेड केवल होगा। अगर हमने नंबर ऑफ ए निकाला, ए कितना होगा, 1 हो जाएगा। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या होता है, यहां हमने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो यहाँ नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस को रख देते हैं। नंबर ऑफ ए की 1 और नंबर ऑफ एस कितना है 1 बाई कितना हो गया 2। ठीक, अर्थात इसकी प्रायिकता कितना आ गई 1/2। तो हमने कहा समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, अगर किसी घटना के घटित होने और न घटित होने की प्रायिकताएं समान होती हैं,
की प्रायिकताएं समान होती हैं, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकताओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता। हमने एग्जाम्पल लिया कि एक हमने सिक्के को उछाला और सिक्के उछालने पर जो हेड आने की प्रायिकता है, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2। अब हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो गया, तो PA प्लस PA डैश बराबर 1 होता है। इसका मान आया है 1/2 प्लस, अब PA डैश बराबर 1, अर्थात PA डैश बराबर कितना जाएगा, 1/1 माइनस 1/2, अर्थात 1/2 ये भी आ जाएगा। तो PA डैश का मान भी कितना आया, 1/2। तो समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता बताया गया कि किसी भी घटना घटित होने या न घटित होने की जो प्रायिकताएं होती हैं अगर समान आती हैं, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि एक सिक्का उछाला गया, सिक्का उछालने के बाद जो हेड आने की प्रायिकता है तथा हेड न आने की जो प्रायिकता है वो दोनों कितनी है। तो हमने देखा हेड आने की प्रायिकता 1/2 था और हेड न आने की प्रायिकता ये PA था, तो PA डैश कितना हो जाएगा, न आने की प्रायिकता 1/2। दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ऐसी घटनाओं की प्रायिकता हम निकालते हैं तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकताओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, कंफर्म है। समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा किसी भी घटना के घटित न होने की प्रायिकताएं अगर समान आती हैं, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकताओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समसंभावी घटनाओं की प्रायिकता बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं घटना A या B की प्रायिकता। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा घटना A या B की प्रायिकता। घटना A या B की प्रायिकता। इसी चीज को A या B को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B भी बोलेंगे, क्योंकि A या B हमने पीछे सेट में भी पढ़ा है, हमने घटना में भी पढ़ा था A या B क्या होता है। तो A या B को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B से व्यक्त करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की घटना की प्रायिकता क्या होगी, आइए इसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने 3 सिक्का उछाला, हमें पता है कि अगर 3 सिक्का उछालेंगे तो कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी आएगी, नंबर ऑफ S कितना आएगा, हो जाएगा 8। हमने एक घटना ले लिया A, चलिए जैसे हमने घटना ले लिया हमने A। अब A में मान लेते हैं कि हेड टेल आ रहा है, कॉमा हेड टेल हेड आ रहा है, कॉमा हेड टेल टेल आ रहा है। ये घटना A ले लिया। एक घटना हमने B ले लिया, इसे मान लेते हैं कि हेड टेल हेड आ रहा है, हेड टेल टेल आ रहा है। ठीक है, हेड टेल हेड आ रहा है और हेड टेल हेड हेड आ रहा है। चलो टेल हेड हेड ले लेते हैं, हेड हेड आ रहा है और लास्ट की घटना मान लेते हैं क्या है, हेड 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 है, हेड 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 है। ठीक, हमने 2 घटना ले लिया। हमने कहा कि एक प्रतिदर्श समष्टि, सॉरी हमने कहा कि एक 3 पासा लेते, सॉरी 3 सिक्का लेते हैं और 3 सिक्कों का करते हैं एक साथ उछालते हैं। तो उछालने पर उसकी टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितनी प्राप्त होती है हमें पता है, 8 आती है। हमने मान लिया एक घटना जिस पर हेड हेड टेल और हेड टेल हेड और हेड टेल टेल आता है, और एक दूसरी घटना हमने ले लिया B जिसमें हेड टेल हेड टेल हेड 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 आता है। 2 घटनाएं हमारे पास है। तो अगर हमें A की घटना A की प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, आइए देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ A कितना है, 1 2 3 है, बटे 8 हो जाएगा, 3/8। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालनी हुई तो उसमें भी 1 2 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा, 8। अब अगर हम यूनियन B निकालें, A यूनियन B निकालें, तो A यूनियन B आपको पता ही है, नंबर ऑफ A यूनियन B निकालने पहले। तो नंबर A यूनियन B क्या होता है, A की भी घटना रहेगी, B की भी घटना रहेगी और A B में जो कॉमन पार्ट होते हैं उनकी भी घटना रहेगी। अर्थात A यूनियन जो B होता है
कितना हो जाएगा देख लो, हेड हेड टेल हो जाएगा, हेड हेड ए बी पहले लिख ले, हेड हेड टेल कॉमा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, ये वाला तो पहले से ही है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ठीक है। अब लिख लेते हैं टेल हेड हेड, ये वाली है नहीं, फिर है हेड हेड हेड, कितना आ गया। अगर हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालें तो कितना आ रहा है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड और हेड हेड हेड, कितना आ रहा है 5। नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ गया 5। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, ठीक है, कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, अगर हमें, आइए यहां देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की निकालनी हुई तो नंबर ऑफ हो जाएगा ए यूनियन बी जो कि 5 आया, बाई टोटल कितना है 8 है, 5/8 आ रहा है। तो अगर हमें ए या बी की प्रायिकता निकालनी है, ए या बी की प्रायिकता निकालनी है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, तो क्या सही होगा, नहीं, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी की मान, इसका मान कितना है 5/8 आ गया, इसका मान कितना है, इसका मान आया 3/8 प्लस इसका मान कितना आया है, इसका मान भी 3/8 आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वल करेंगे 5/8 इक्वल ये हो जाएगा 6/8, जो कि इक्वल नहीं, समान नहीं है। अतः हम ए या बी की जो प्रायिकता होगी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जो ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता, इन दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है उसकी भी प्रायिकता इसमें ऐड हो जा रही है। प्रायिकता ऑफ ए और प्रायिकता ऑफ बी में कौन सी प्रायिकता ऐड हो जा रही है, इनके जो कॉमन वाले पार्ट है वो भी ऐड हो जा रहे हैं, जबकि ए यूनियन बी वाले में कॉमन वाला पार्ट केवल एक बार आ रहा है। ए यूनियन बी में कितनी बार, एक बार आ रहा है, और जबकि पी ए में भी वो आ रहा है और पी बी में भी आ रहा है। अतः अगर इसी में से हम पी ए इंटरसेक्शन भी घटा दें, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी घटा दें, तो आ सकता है। आइए देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालें अगर हम, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन पार्ट, कॉमन क्या है देख लेते हैं। ए वाली घटना बी वाली घटना कौन कॉमन है, हेड टेल हेड, केवल एक यही घटना ऐसी है जो कॉमन है, कौन, हेड टेल हेड, ये कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर आएगा कितना है, 1 है। अगर इसकी हम प्रायिकता निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 1/8। अगर इसी को हम इसमें से घटा दें, अर्थात माइनस कर दें, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अर्थात -1/8 अगर घटा दें, देखो 3 कितना हो गया, 6 में से 1 घटाया आ गया 5, अर्थात कितना आ जाएगा 5/8। अब देखिए आपका बराबर हो गया, ठीक है। हमने बताया, एक एग्जाम्पल हमने क्यों लिया, हमें ये बताना था कि अगर किसी भी घटना ए या बी की, अगर हमें किसी घटना ए या बी, दो घटनाएं हैं जिसकी ए या बी अर्थात ए यूनियन बी की अगर हमें प्रायिकता निकालनी है, तो उसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों होगा, इसी को समझाने के लिए जो ये फॉर्मूला निकल के आया, यह फॉर्मूला कैसे निकला या कैसे बना, इसी को समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया। हमने कहा कि मान लेते हैं कि कोई प्रदर्श समष्टि, पहले हम कंफर्म कर लें। हमने कहा कि अगर हम क्या करते हैं, 3 सिक्कों के साथ उछालते हैं तो उसकी कुल प्रदर्श समष्टि कितनी आएगी, तो कुल प्रदर्श समष्टि कितनी आती है 8। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कैसे निकालते हैं, क्या कर देंगे 2 की पावर 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 कुल प्रदर्श समष्टि। हमने कहा एक घटना ले लेते हैं, एक घटना ये वाली है ए, और एक घटना ले लेते हैं बी वाली है। अब हम क्या करते हैं, घटना ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और घटना बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।
तथा घटना ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हमने देखा कि ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है और घटना पी ए प्लस पी बी करते हैं तो ये इक्वल नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पी ए इंटरसेक्शन बी घटाया वो इक्वल आ गया। क्यों आया हमने आपको भी बताया कि किसी भी घटना की जो ए यूनियन बी की प्रायिकता आ रही थी और ए और बी की जो प्रायिकता हम जोड़ के बराबर कर रहे थे वो बराबर क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो पी ए की प्रायिकता है उसमें पी ए या बी की जो प्रायिकता है उसमें पी और बी सॉरी ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो कितनी बार है? केवल एक बार है। जबकि पी ए और प्लस पी बी कितनी बार है? दोनों बार आ जा रहा है। कैसे? पी ए वाले में भी एक बार आ जा रहा है और पी बी वाले में भी एक बार आ जा रहा है। तो वो जो घटना आ रही है कॉमन वाला पार्ट दो बार आ रहा है, उसी को हम क्या करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी से घटा देते हैं। इसलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती है किसकी? पी ए या बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी आती है ना, वो कितनी आती है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कब के लिए? जबकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। जबकि ए और बी कैसी घटनाएं हैं? ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है, ठीक है ना, परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है, तब के लिए आती है। अगर ये घटना क्या हो जाए? परस्पर अपवर्जी हो जाए। तो हमें पता है कि अगर दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो वो कब होती हैं? जब एक घटना के घटित होने पर दूसरे घटना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। अर्थात परस्पर अपवर्जी घटना हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये लेस क्यों करते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त हुआ ये भी हमने आपको बताया। अब अगर ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हो, अपवर्जी घटनाएं हो, अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी तो हमें पता है, क्या पता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये कितना मिलता है? 0 मिलता है, कुछ कॉमन ही नहीं मिलता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी? इसकी प्रायिकता भी ए इंटरसेक्शन बी की कितनी आएगी? वो भी 0 आएगी। अगर ये 0 आएगा तो उठाकर यहाँ रख दिया तो एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर कितना? पी ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, हम लोगों ने कंफर्म कर लिया क्या कि पी ए या बी की जो प्रायिकता होती है उसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। कैसे? कंफर्म हो गया पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में समझाया जस्ट। इसके बाद हमने कहा कि अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो सेकंड वाले वीडियो हमने पढ़ा था कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिनमें एक घटना घटित होने पर दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमने देखा था परस्पर अपवर्जी घटनाओं में जब हम कोई कॉमन पार्ट निकालते हैं, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी जब निकालते हैं, दो घटनाओं जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं वो कितना आता है? 5 आता है। मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो उसमें कोई संख्या नहीं मिलनी है, अर्थात उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। अर्थात इस चीज को अगर रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी मिल जाएगा, पी ए प्लस पी बी मिल जाएगा, जो एक हमें और फॉर्मूला मिल गया एक्स्ट्रा। तो आज के लेक्चर में हमने 2 फॉर्मूले इस टॉपिक से पढ़ लिया। बस आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर से हमें जो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट प्रश्नावली होगी अजय अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी या कोई भी अनदर बुक, कोई भी किताब होगी, उससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा, हम टोटल किताब के क्वेश्चन को भी कैलकुलेट करा देंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो अगले दिन हम लोग फिर से जो प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।